रीता सेड इफ यू वांट टू सी दिस कैसेट कम टू माई हाउस एट 5 PM। यहाँ कंफ्यूजन ये हो गई कि ये कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य है और इस कंडीशनल सेंटेंस में, चूंकि ये कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य, अब इसमें दो वाक्य हैं भाई। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाया था, बताया था, पढ़ाया नहीं हूं अभी, बताया हूं इसके बारे में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लास बनती है। एक होती है प्रिंसिपल क्लास, एक होगी प्रिंसिपल क्लास और दूसरी होती है सब ऑर्डिनेट क्लास। ठीक ना। अब इसमें क्या होता है, तो प्रिंसिपल क्लास में एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है और सबऑर्डिनेट क्लास में एक कंजक्शन होता है और फिर एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है। ध्यान दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो ये क्लास है इसमें भी एक वर्ब होगा और ये जो क्लास है इसमें भी एक वर्ब होगा और इन दोनों क्लासेस में बीच में एक कंजक्शन है। हमने बीच में लिखा है, जरूरी नहीं है कि ये बीच में होगा, कभी कभी ये ऐसे भी हो सकता है कि कंजक्शन होगा फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा और ये पूरा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा और ये पूरा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास। उल्टा हो गया ना। यानी आपको देखने से लगेगा कि ये जो है, ये दोनों ही क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बना रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होना किसका जरूरी है, एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास। ये पहले होगा ये जरूरी नहीं है, प्रिंसिपल क्लास पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल क्लास की पहचान क्या होती है कि प्रिंसिपल क्लास बिना कंजक्शन का होता है। कंजक्शन नहीं होता इसमें, देखो इसमें है प्रिंसिपल क्लास, ये है, ये नहीं है, ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया क्योंकि कंजक्शन इसके साथ हो गया। कंजक्शन जिसके साथ जुड़ा रहता है वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास होता है। अब ये इतनी बात मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि ये किस सेंटेंस में है हम कैसे तय करेंगे। एसेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, इसमें तो दो दो वाक्य हैं। तो अब किस वाक्य के आधार पर हम ये तय करेंगे कि ये एसेरेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव है। ये मैंने बताया था इसके पहले भी पैसिव वॉइस में कि प्रिंसिपल क्लास में हमेशा, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास को ही मेन क्लास माना जाता है। मेन सेंटेंस यही है, यानी अब इसी में सब होगा। इसीलिए जब पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे तो आप पैसिव वॉइस इसी का बनता है। यदि मान लो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हो और कह दिया जाए इसका नेगेटिव बनाइए, तो नेगेटिव किसका बनाएंगे, इन दोनों का नहीं बनाएंगे, नेगेटिव प्रिंसिपल क्लास का बनाएंगे। इसका मतलब हो गया कि यहां पर हमको देखना केवल किसको है, प्रिंसिपल क्लास को। प्रिंसिपल क्लास यदि एसेरेटिव में है तो इसको पूरा एसेरेटिव मानेंगे, यदि ये इंट्रोगेटिव में है तो ये पूरा इंट्रोगेटिव माना जाएगा, यदि ये इंपरेटिव है लाइक दिस, जिस सेंटेंस में ये रहेगा प्रिंसिपल क्लास वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वही माना जाएगा। ठीक ना। यानी ये सबऑर्डिनेट क्लास केवल इसके साथ जुड़ करके वाक्य बनाने के लिए आता है। अब ऊपर आ जाओ, इस वाक्य को बताइए कि ये किस सेंटेंस में एसेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव है। कैसे, इससे क्या मतलब हुआ, इससे हमारी बात हो रही है। तो ये डिसाइड कौन करेगा, यहां देखो ना, ये इफ वाला क्लास जो है ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लास और ये वाला देखो ये कामा से अलग कर दिया गया है, ये एक अलग सेंटेंस है, यही है प्रिंसिपल क्लास। अब प्रिंसिपल क्लास शुरू हो रहा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, इसका मतलब ये वर्ब फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, तब कैसे एसेरेटिव होगा। प्रिंसिपल क्लास है और कौन सबऑर्डिनेट क्लास है, बस हमको ये बताओ। कम टू माई हाउस एट 5 PM ये प्रिंसिपल क्लास है और ये सबऑर्डिनेट क्लास है। इससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब इससे है। इसका मतलब ये क्या है,
यही है इंपरेटिव सेंटेंस। अब सेड को बदलना है, इतना कर क्यों रहे हैं? क्योंकि शेड को बदलने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में है, क्योंकि एसेरेटिव होगा तो एसेरेटिव का नियम लगाएंगे, इंट्रोगेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव का नियम लगाएंगे, और अभी हम पढ़ रहे हैं इंपरेटिव, यानी यदि ये इंपरेटिव सेंटेंस में है तो इंपरेटिव का रूल लगाएंगे। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और शेड को इंपरेटिव सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे तो क्या रूल पढ़ा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो सेंस के आधार पर आदेश का भाव हो तो ऑर्डर्ड या कमांडेड में, सलाह का भाव हो तो एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड या सजेस्टेड में, अनुरोध का भाव हो तो रिक्वेस्टेड में, प्रार्थना का हो तो प्रेड में ना, हाँ, और प्रस्ताव का भाव हो तो प्रपोज्ड में बदलते हैं। तो अब ये कम टू माई हाउस एट 5 PM, मेरे घर 5 बजे आना, इसमें क्या है? सलाह ही तो है, यानी रीता एडवाइज्ड मी, मानेंगे हम ना, क्योंकि यहां पर यू आ रहा है इसलिए हमको मानना भी पड़ेगा, एडवाइज्ड मी, और इसको अब पहले ले लेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज पहले हो जाता है। एडवाइज्ड मी टू कम, माई पहुंच गया रीता के पास, हर हाउस एट 5 PM इफ, यू गया किसके पास? मी के पास। इफ आई वांटेड, अब देखो वांट, अब इसका टेंस बदल जाएगा। इफ आई वांटेड टू सी, और दिस को दैट में, दैट कैसेट हो गया ना। रीता एडवाइज्ड मी टू कम her house at 5 PM if I wanted to see that cassette.